या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। माता रानी आप सभी की रक्षा करे। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या माँ तारा की पूजा करने का नियम है। माँ तारा जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों, आकर्षण और संकटों से मुक्ति दिलाती हैं। माँ तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। विशेष रूप से तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए माँ तारा की पूजा मध्यरात्रि में की जाती है। माँ तारा की साधना करने से मनुष्यों को अलौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। माँ तारा अपने सभी भक्तों और उपासकों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण भी करती हैं। इसके साथ ही माँ तारा को धन से जुड़ी समस्याओं के लिए भी पूजा जाता है। मुक्ति प्रदान करने वाली देवी होती हैं माँ तारा। माँ तारा के 3 स्वरूप हैं। इनका रंग नीला है, इसीलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ तारा को उग्र तारा के नाम से भी जाना जाता है। माँ अपना उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और अपने भक्तों को मोक्ष भी प्रदान करती हैं। इनकी पूजा करने से काम, क्रोध, मोह और लोभ से भी मुक्ति मिल जाती है। माँ तारा का तीसरा स्वरूप है माँ एकजटा। भगवान शिव द्वारा समुद्र मंथन के समय हलाहल विष का पान करने पर उनके शरीर में जो भयानक पीड़ा हुई, उसके निवारण के लिए इन्हीं देवी तारा ने माता के स्वरूप में भगवान शिव को अपना अमृतमय दुग्ध पान कराया था, जिसके कारण भगवान शिव को समस्त प्रकार के शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल गई थी। देवी तारा जगत जननी माता के रूप में और घोर से घोर संकटों की मुक्ति हेतु प्रसिद्ध है। देवी तारा का निवास स्थान घोर महाशमशान है, जहाँ पर हमेशा चिताएं जलती रहती हों और ज्वलंत चिता के ऊपर देवी तारा नग्न अवस्था या फिर बाघंबर पहनकर खड़ी होती हैं। देवी तारा नर खप्परों और हड्डियों की मालाओं से सुशोभित हैं। सर्पों को आभूषण के रूप में ये धारण करती हैं। देवी तारा प्रत्यालीढ़ मुद्रा अर्थात जैसे कि एक वीर योद्धा अपने दाहिने पैर को आगे करके युद्ध लड़ने के लिए तैयार होता है, उसी प्रकार धारण कर शव या चेतना रहित शिव के ऊपर आरूढ़ हैं। देवी के मस्तक पंच कपालों से सुसज्जित हैं। ये नव यौवन संपन्न है। नील कमल के समान 3 नेत्रों से युक्त उन्नत स्तन मंडल और नूतन मेघ के समान कांति वाली हैं। विकट दंत पंक्ति और घोर अट्टहास करने के कारण देवी का स्वरूप अत्यंत उग्र और डरावना लगता है। देवी का स्वरूप बहुत डरावना और भयंकर है और वास्तविक रूप से देवी चिता के ऊपर जल रहे शव पर आरूढ़ है और इन्होंने अपना दाहिना पैर भगवान शिव की छाती पर रखा हुआ है। देवी घोर नीलवर्ण की हैं, महाशंख की माला धारण करती हैं और छोटे कद की हैं। कहीं कहीं पर ये देवी अपनी लज्जा निवारण हेतु बाघंबर भी धारण करती हैं। सर्वप्रथम स्वर्गलोक के रत्नद्वीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर भगवान शिव अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने महाकाली से पूछा, आदिकाल में अपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब आश्चर्य से युक्त आपका वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय समस्त देवताओं ने आपकी स्तुति की थी और आप अपने हाथों में खड्ग, नरमुंड, वार तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए थे। मुख से चंचल जिह्वा बाहर कर आप भयंकर रूप वाली लग रही थी। आपका वह विकराल रूप देखकर सभी देवतागण भय से आतुर होकर कांप उठे थे। आपके भयंकर विकराल रौद्र रूप को देखकर उन्हें शांत करने के निमित्त श्री ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। समस्त देवताओं को ब्रह्मा जी के साथ देखकर देवी लज्जित होकर आप खड्ग से अपनी लज्जा के निवारण का प्रयास करने लगी। रावण वध के समय आप अपने रुद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी और स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा के निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से भी विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था।
देवी तारा की पूजा करते समय सफ़ेद या नीले रंग के फूल उन्हें अर्पित किए जाते हैं और भोग में माँ को अनार के दाने अर्पित करने चाहिए। जिन लोगों के शत्रु या विरोधी उन्हें अक्सर परेशान करते हैं या उनकी वजह से मानसिक तनाव रहता है, ऐसे लोगों को गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा का ध्यान करके अपने जो भी समस्याएं हैं, अपनी परेशानियों के निवारण हेतु माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। माँ अपने ऐसे भक्तों की समस्याएं दूर करके उन्हें शत्रु और विरोधियों से दूर करती हैं। उनके शत्रु और विरोधी माँ तारा की कृपा से शांत हो जाते हैं। माना जाता है कि माँ तारा की कृपा से समस्त ग्रहों को भी शांत किया जा सकता है। माँ तारा की भक्तिभाव से पूजा करने से किस्मत बदल जाती है, साथ ही धन की प्राप्ति भी हो सकती है। इसके लिए आज के दिन आपको अपने घर में अपनी माता का सम्मान करना चाहिए। हो सके तो माता को प्रिय वस्तुएं उपहार में देनी चाहिए। उनकी पसंद का भोजन उन्हें बनाकर खिलाना चाहिए। जिस घर में माताओं का सम्मान होता है, उस घर में सदा माँ तारा की कृपा बनी रहती है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या तारा का ध्यान करके पूजा करने के साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा भी करनी चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।